इजिनोफिल्स। इजिनोफिल्स क्या चीज़ है उसके वाले से हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। मोटाइल फेगोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइटिक सेल्स हैविंग बाइलोब न्यूक्लियस डेट कैन माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू स्पेस। इजिनोफिल्स आपके पास वो सेल्स होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस का अमल करते हैं और ये आपके पास मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब है कि ये हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं टिश्यू स्पेस में जाने के लिए, ठीक है ना। तो ये टिश्यू स्पेस में जाते हैं, वहाँ पर मूवमेंट करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मोटाइल फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये माइक्रोब्स को इनगल्फ करते हैं, मतलब निगलते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा कि ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। इस सेल में आपके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि बर्स्ट होकर ख़ास किस्म के ग्रेंजाइम या ख़ास किस्म के साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, या ख़ास किस्म के वो मतलब आपके पास ग्रेंजाइम भी हो सकते हैं, ख़ास किस्म के वो एंजाइम होते हैं जो कि ज़्यादातर ये जो वर्म्स होते हैं इसको किल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये कहते हैं कि वॉल्यूम आपके पास ब्लड में इसका 3% है, ठीक है। GM, CSF, IL, इंटरल्यूकिन 3 और 5 ये सारे ख़ास किस्म के साइटोकाइंस है, ठीक है, जो कि आपके पास इजिनोफिल्स के मैचुरेशन में एक अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा ये जो इजिनोफिल है ये आपके पास जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें वर्म्स शामिल होते उसको किल करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन बी फाउंड क्लस्टरिंग अराउंड इन्वेडिंग वर्म्स। जो वर्म्स होते हैं उसके इर्द गिर्द ये एक क्लस्टर बना लेते हैं। क्लस्टर मतलब जमा हो जाते हैं उस वर्म्स के इर्द गिर्द, ठीक है। हुज मेंबर्स आर डैमेज्ड बाय एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन रिलीज फ्रॉम द इजिनोफिल्स। तो जब ये क्लस्टर बन जाते हैं मतलब मजमुआ सा बन जाता है इन वर्म्स के इर्द गिर्द, तो क्या होता है ये जो आपके पास फिर इजिनोफिल होते हैं ये ग्रेनुलोसाइट्स है चूँकि, तो ये ग्रेन्यूल्स को बर्स्ट करते हैं। ग्रेन्यूल्स बर्स्ट होकर ख़ास किस्म के प्रोटीन सिक्रीट करते, वो जो प्रोटीन होते हैं फिर क्या करते हैं उस वर्म्स को किल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं also involved in variety of inflammatory reaction and some leading to asthma and allergic symptom। इसमें आपके पास ये जो आपके पास इजिनोफिल होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। जब कभी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है तो इजिनोफिल वहाँ पर ज़रूर होगा। इसके अलावा इजिनोफिल के होने की वजह से कभी कभार एस्थमा भी होता है और एलर्जिक साइन एंड सिम्टम भी होते हैं। एस्थमा इसलिए तो है क्योंकि जब ये ग्रेन्यूल्स सिक्रीट होते हैं तो ज़ाहिरी बात है कंस्ट्रक्शन का अमल होता है जिसकी वजह से एस्थमा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सम इजिनोफिल्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन पेरिफेरल टिश्यू। अब ये कुछ पेरिफेरल टिश्यू में भी पाए जाते हैं, स्पेशली जैसे कि पेरिफेरल टिश्यू आपके पास जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम ये आपके पास पेरिफेरल टिश्यू है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यू में सिस्टम में भी पाए जाते हैं, जेनेटरी यूरिनरी ट्रैक में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का हम क्या कहते हैं पेरिफेरल टिश्यू कहते हैं। अब ये जो आपके पास ये डायग्राम है आप देख सकते हैं ये आपके पास इजिनोफिल है। दिस इज़ जस्ट इमेजिनरी पिक्चर, ये सिर्फ एक ख्याली पिक्चर है, रियल नहीं है। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं जैसे कि अभी हमने बोला कि बाइलोब इसका न्यूक्लियस है, ये जो आप देख सकते हैं इसमें ये डॉट ये वाले ये सारे ये हो गया ये हो गया ये, इसको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं, इसलिए इसको ग्रेनुलोसाइट का नाम दिया गया है। ये आप देख सकते हैं जब आप माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे तो कुछ यू शेप इसका होगा। तो ये क्या है ये आपके पास इजिनोफिल होगा। जब स्टेन करोगे तो तब ये कुछ यू आपके पास दिखाई देगा। इसका परसेंटेज ब्लड सेल्स में 3% होता है।